ये जो यूजीसी का कानून आया है, इससे जो जनरल समाज है, सामान्य समाज, उसको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है इसके लिए? भाई साहब, पहले तो मैं सवाल करना चाहूँ, जर्नल की पहचान क्या है? मतलब भारत में जर्नल का बच्चा अगर पैदा होगा, उसका 4 हाथ हो गया जी, उसका 4 पैर हो गया जी, अच्छा। उसका 4 कान हो गया जी, उसका 4 आंख हो गया जी। आप इसे बताओ, ये जर्नल है, एससी है, ओबीसी है, ये कौन है? ये कैसे पहचान करोगे? अच्छा। जर्नल की पहचान, ओबीसी की पहचान, एससी की पहचान, एसटी की पहचान हम थोड़ी कर रहे, सरकार कर रही ना जी। जाति प्रमाण पत्र सरकार बांट रही ना जी, हम तो नहीं कर रहे जी। हमने तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि देश का एकीकरण होना चाहिए, बिना किसी शर्त के 565 रियासतें इस देश को देने का काम कराया जी हमने। अच्छा। हमने इसलिए नहीं दी थी कि आने वाले टाइम में आप ये बनाओगे कि आपका बच्चा जब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाएगा और उसको केवल स्वर्ण होने के नाते, ठाकुर होने के नाते, बढ़िया होने के नाते, जैन होने के नाते, अग्रवाल होने के नाते उस पर मुकदमा लगेगा। भाई जाति में पैदा होने की वजह से क्यों मुकदमा लगेगा? हमारा सरकार से सवाल है, क्या इन जाति की वोट नहीं ले रखी क्या सरकार ने? नहीं, बात यहाँ समस्या ये आ जाती है ना, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सामान्य जाति वाले दलित जातियों को परेशान करते हैं स्कूल कॉलेजेस में। लगता है आज के समय के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है कि दलित समाज के बच्चों को जो है दबाया जा रहा है या उन्हें नीचे बैठाया जा रहा है। भाई मेन चीज तो यही है। अब क्या बराबरी का अधिकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं? एक बात बताओ आप, मतलब बराबरी का अधिकार की बात करिए आपने। 77 साल को आजाद हुए होगे देश को, 77 साल आरक्षण दे रखा ना, मैंने तो नहीं दिया ना, सरकार ने दिया था। शिक्षा में दिया, जाति के आधार पर दिया। आज जर्नल समाज का बच्चा 23 साल की उम्र के बाद भागने लायक नहीं रहता। मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही भाई जी। 27 साल का एससी समाज का बच्चा भागने लायक रहे, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही भाई जी। अगर 77 साल में आरक्षण लेने के बाद इनका उत्थान नहीं हुआ, इसमें पंडित की क्या गलती है, जैन की क्या गलती है, ठाकुर की क्या गलती है? सरकार की गलती है। अगर उस नीति से आपको फायदा नहीं हो रहा, उस नीति को बंद करो। अच्छा। आप एक बताओ, मतलब आप किसी बच्चे का भविष्य कैसे बर्बाद कर दोगे? अगर किसी के पास पढ़ने की शक्ति ज्यादा है, किसी की मेमोरी ज्यादा है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, तो आप तो वो काम कर रहे हैं कि घोड़े के पैर पिछले बांध दो, अगलों से भागा, गधे के बराबर भाग सके, नहीं भाग सके। ये किसके लिए हो रहा है जी? हमारे लिए हो रहा है ना जी। और रही बात एससी समाज की है, जो आपने अभी प्रताड़ना की बात करी, कौन क्या आधार है उस चीज का? या तो थाने आधार है, क्योंकि मान लो इस ब्राह्मण ने, इस ठाकुर ने, इस बनिए ने किसी को तंग करा, तो वो कहा मुकदमा लिखवा होगा थाने में, उसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा। इसी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी 2018 में कि 95%, 15% नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 75 नहीं, 95% मुकदमे गलत निकले। केवल और केवल जाति के नाम पे ये जो स्वर्ण समाज टैक्स के रूप में पैसा सरकार को दे रहा, उसको स्कीम के रूप में SC ST लगवाओ, पैसे ले लो, SC ST लगवाओ, इन्हें जेल भिजवा दो। यही तो लोग कर रहे हैं। सरकार, हमारे देश का कानून क्या कह रहा कि 95% मुकदमे गलत पाए गए SC ST के जी। और 2018 में इनको आधार बना के उन्होंने एक संशोधन करा SC ST में। उन्होंने ये कहा कि पहले जांच हो तब गिरफ्तारी हो, CO रैंक से कम का अधिकारी इसकी जांच नहीं करेगा। यही सरकार, ईमानदार से बताऊं, ये मूर्ख है हमारे लोग। ये जो अपने आप को ना पंडित बुद्धिमान बतावे, ठाकुर ताकतवर बतावे, और ये जो हमारे जैन अग्रवाल है, ये कहे हमने व्यापार उठाकर देश को बड़ा कर दिया, सबसे मूर्ख जातियां हैं ये। जब इनके खिलाफ SC ST सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर संशोधन कराया 2018 में, 18A नई धारा जोड़ी, 47 नए कानून उसमें बढ़ाए, उस दिन इन लोगों ने जब दोबारा लोकसभा का चुनाव आया, उसी सरकार को वोट दी। आज उसी सरकार ने, उन्हें पता था जब इन्होंने SC ST पता में वोट दे दी, कुछ नहीं होने का, तब UGC लगाओ। अच्छा। अब उन्होंने जब SC ST पर विरोध नहीं करा समाज ने, तो आज उस UGC को दोबारा मजबूत करा। और किसके लिए मजबूत करा? उन लोगों के लिए जो उन्हें वोट नहीं देते हैं। अच्छा। जो अदर पार्टी को वोट देवे। तो ये दुर्भाग्य तो हमारे समाज का और हमारे लोगों का है। लेकिन समस्या तो यह आ रही है ना कि भाई जिस प्रकार से अब ये कानून तो इन्होंने पारित कर दिया, इस कानून के खिलाफ अभी तक कोई भी बीजेपी में क्या लगभग 40 से 50% जो नेता हैं वो सामान्य, मतलब कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, जब उनके लोग ही जो सदन में बैठे हैं वही चुप बैठे हैं, जिन्हें आप लोगों ने वोट दे करके बैठाया, वो चुप क्यों बैठे हैं आज? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए आवाज उठाएं? ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ये उन नेताओं के लिए हो रहा है जी प्रदर्शन। हम प्रदर्शन नहीं करने के, ना अपना टाइम खराब करने के, ना अपना पैसा खराब करने के। सीधी सी बात है, जब चुनाव आएगा, जब वोट की बात आएगी, ये नेता हमारे दरबार आएंगे चल के वोट मांगने के लिए, तब इन्हें यही समाज, यही स्वर्ण समाज बतावेगा कि तुम्हें किसकी वोट से बनना है। आप करो ना सर्वे, आप पूरे भारत में सर्वे करो, दलितों की कौन सी पार्टी है? बसपा है ना जी। तो
सारा दलित कहाँ वोट दे रहा, बसपा को दे रहा। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी को 3 बार प्रदेश का मुखिया बनाया, केवल दलितों ने बना दिया था क्या जी? पूरा समाज उनके साथ था। जिस दिन उनकी नीति खराब हुई, उनकी नीति में द्वेष पैदा हुआ, उस दिन के बाद आज एक विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो भी ठाकुर है। वो अपने बलबूते पर ठाकुर विधायक बना बसपा से। खत्म होगी बसपा, यही हाल इस भाजपा का होगा। लेकिन अभी एक नेता है आपके जिले के, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने ही कल हुंकार भरी है कि अगर ये बीजेपी ने कानून वापस लिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, 20% लोगों के लिए कानून वापस नहीं होना चाहिए। समर्थन कर रहा है चंद्रशेखर आजाद इस राम। बिल्कुल ठीक कर रहा है जी। अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि चंद्रशेखर जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे नेता इस हमारे समाज में नहीं है जो अपनी जाति के लिए आवाज उठा रहे। और वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जितना भी दलित वर्ग है, जितना भी इसकी एएसपी पार्टी है और ये बसपा पार्टी है, ये जितना भी इनका वोट बैंक है ना जी, ये भाजपा तक छिटक जाएगा। उन्हें तो बहुत बड़ा नुकसान है भाजपा को। चंद्रशेखर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह कि सारा वोट बैंक जो इसकी चंद्रशेखर की जो पार्टी है, जो उसका संगठन है, या बसपा का जो संगठन है, उसकी जो विंग है, राजनीतिक विंग, ये सारी वोट भाजपा को देवे हैं और भाजपा को नुकसान हो जाएगा इसमें। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो चंद्रशेखर है नहीं। चंद्रशेखर कौन है? ब्राह्मण है। रावण कौन है? कोई ब्राह्मण है। इसने टाइटल लेके फुंगरा फिर रहा। चंद्रशेखर आजाद का सब पता कौन है वो? उसका नाम कुछ हो रहा है, आप जानो उसका नाम क्या नाम है? चंद्रशेखर रावण नाम रखने थे, वो चंद्रशेखर नहीं बनने का। अगर टाइटल भी ब्राह्मणों के लिए रहा वो आदमी और सोनों के खिलाफ वो आवाज उठावे, लड़ाई लड़े, वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। तो क्यों ब्राह्मणों का टाइटल ले रहा भाई वो? चंद्रशेखर के टाइटल लेगा। रावण कौन है? रावण एक ब्राह्मण है। पहले तो से अपना नाम जो है उसका वो चेंज करो। और ये तो इतना, मैं कह रहा इतना बेईमान आदमी है जिसने से उठाया है ना, ये उसके परिवार को ही खा गया। उसकी बात तो आप ना ही करें तो बढ़िया है। उस आदमी ने इतना, हमारे बहुत हरिजन दोस्त थे, उस आदमी की वजह से आज 2 समाजों में इतनी बड़ी खाई खुद रही कि एक दूसरे के साथ आपस में बैठना पसंद नहीं करते, इस आदमी की वजह से। इस आदमी का नाम आप यहाँ नहीं लें तो ठीक है, और इसके कभी भी जीवन में, मैं तो आपको कह रहा, आप बड़े भाई हैं, समझदार हैं, उसके आगे चंद्रशेखर रावण ना लगाए। चलिए, अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है सरकार दबाव में आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि सामान्य समाज जो है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से, हम कोई दबाव नहीं बना रहे जी। हमारी इस संविधान का देश है, हमारे संविधान के तरीके से अपनी बात रख रहे हैं हम। मैं आपको ना एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में भरम है यार, यूजीसी क्या है। 1956 में ये एक्ट बनाया था विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए। जो वहाँ टीचर है उन्हें किस तरीके से मतलब शिक्षा में किस तरीके से मजबूत करा जा सके विश्वविद्यालयों को, उसके लिए बनाया गया था। बिना मांगे भाजपा सरकार ने अपने आप अपने पैरों पर कुहाड़ी मार ली। और जिस बात को ये कह रहे कि वहाँ शोषण हुआ है, पूरे भारत के अंदर 1100 विश्वविद्यालय है, पूरे भारत के अंदर, उसमें सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। मैं आपको बताऊं 2020 से पहले केवल इसमें 173 मामले थे। उसके बाद 2025 में जब सर्वे हुआ तो 300 कुछ मामले आए। अब 1100 विश्वविद्यालय हैं, 300 मामले आए, तो आप ये मान लो कि अगर 3 कॉलेजों पे 1 मामला आया होगा, 3 कॉलेजों पे, और वो भी झूठा है सच्चा है किसे पता। जब देश की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है SC/ST के झूठे मामले हैं, तो ये भी झूठे होते होंगे ना भाई साहब। तो हमारा कहना ये है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा भाई साहब एक बात और बताइए, देखिए क्या इस कानून से जो स्वर्ण समाज की बहन बेटियां हैं उनको भी संकट है? क्योंकि अभी एक केस आया है दिल्ली के अंदर, आप लोगों को पता चला होगा, तो लग रहा है कि इस कानून से जो स्वर्ण समाज की बेटियां हैं उनके लिए भी कोई ना कहीं संकट का कारण बनेगा। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं आपको, हमें जरूरत नहीं आंदोलन करने की। जितने भाई खड़े हैं इनका सबका बच्चे हैं, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, कोई किसी की बहन है, तो ये जाएंगे कहाँ पढ़ने के लिए? जाएंगे तो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाएंगे जी, कहीं बाहर नहीं जाने के। जब इनकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके के अत्याचार कानून के नाम पर होंगे, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे, लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। आज अच्छा महसूस कर रहे हैं आप ये महसूस करो कि आज मतलब एक छोटे से मैसेज पर कितना बड़ा आंदोलन है आज यहाँ, कितना बड़ा आंदोलन है। लेकिन जिन लोगों को इस स्वर्ण समाज ने सांसद बनाया, विधायक बनाया, जिनकी सरकारें हमने बनाई, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, आज वे लोग मतलब किस मानसिकता। अच्छा एक बात बताओ, सरकार ने कहा भाई हम हिंदुओं की सरकार बनाएंगे, तो हिंदू कैसे बनेगा भाई? ना तो रवि की जाति पता, ना मोनू भाई की जाति पता, ना त्यागी जी की जाति पता, ना मतलब हिंदू का मतलब है कि बिना जाति का। और सबसे ज्यादा अगर जातिवाद की मैं बात करूं, जैसे कांग्रेस थी,
कांग्रेस में धर्मवाद जरूर था, अच्छा। वहाँ धर्म के ऊपर जरूर कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन जाति के ऊपर नहीं हुई। ये सरकार आई हिंदू के नाम पे, बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन करती है और जाति के नाम पर काम करती है। सम्मेलन तो अब भी चल रहा है। गलती है ना हमारे लोगों की, हाथ ठुआ लो। जहाँ भी हिंदू सम्मेलन होना जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हर प्रोग्राम में जा रहे, वहाँ जाएगा मंच पर खड़े होकर ये कह दो कि भाई एक बार वो लोग हाथ उठावे जो ब्राह्मण है, वे लोग हाथ उठावे जो ठाकुर है, वे हाथ उठावे जो बनिए हैं, जो वे हाथ उठावे जो जैन है। उन अगर 500 की भीड़ में 450 आदमी स्वर्ण बिरादरी के ना हुए तो आप कह देना कि आंदोलन गलत है, ये नियम गलत है, हम गलत विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो ये एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, एक तरफ ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं, मतलब ये तोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है। जी इनका समय है खराब। अच्छा। इन्होंने राज इतना न करना था, इन्होंने लिया कर। अच्छा। अब इनकी बारी है, ये अपना योगी जी को मटन भेजने की तैयारी है और मोदी जी अपना हो लिया बुड्ढे, अपना बेड पर करेंगे रेस्ट। अच्छा। इन पर सरकार चलती नहीं, तो इनकी व्यवस्था यह है कि न जाना है अब जाओ। लग रहा कहीं ना कहीं ये योगी एक इंटरनेट पे सोशल मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव चल रहा है, उसका थोड़ा सा आप युवा है, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये षड्यंत्र है? केवल अंत में मेरा इतना प्रश्न है। भाई बिल्कुल है। अच्छा। साफ बात ये है, इन्हें ये आदमी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ये नहीं कह रहा कि मैं राजपूत ब्राह्मण ही मांग रहा, इसे हर बिरादरी और समाज के लोग। अच्छा। यहाँ छोड़ दो, देश विदेश में दूसरे स्टेटों में इस आदमी की मांग है कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा। और बस यही तो इनका दर्द है, सारी बात का मामला ही इनके ऊपर है। अच्छा। ये हजम नहीं हो पा रहा योगी जी हजम नहीं हो रहे हैं क्या? त्यागी जी, मैं आपको ना एक उदाहरण, मैं देखो ना, मैं ना हमेशा प्रैक्टिकल बोलता हूँ। अच्छा। मैं कभी भी बिना उदाहरण के नहीं बोलता। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? वसुंधरा राजे। किसको बनाया? किसको बनाया? हम देखो, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, लेकिन मैं वो बता रहा जो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं लोगों के ऊपर। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? मतलब आप वो वाली बात कह रहे हैं कि कठपुतलियां बैठा रहे हैं जगह जगह। मैं वही बताना चाह रहा आपको, जो व्यक्ति ताकतवर है, देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा जीवन लगाया लोगों के संघर्ष के लिए। जब यहाँ मुख्तार अंसारी जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां जो हिंदुओं को तंग कर रही थी, केवल योगी आदित्यनाथ थे जो उनसे लड़े। उन्होंने अपने एक हिंदू आईनी बना रखी थी। जिस टाइम वो मुख्यमंत्री के लिए नाम मनोज सिन्हा जी का भेज दिया गया था, उसके बाद यहाँ लोगों ने विरोध करा कि भाई हमें मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी चाहिए। पहली बार तो इन्हें मजबूरी में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उसके बाद पूरे देश में घूमिए, आप भ्रमण करिए, आपको पता लगेगा सुशासन किसे बोलते हैं। आपको पता लगेगा कि राज करने की शक्ति, राज करने की क्षमता किन लोगों के अंदर है। उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों को धरती के अंदर गाड़ दिया जिन्होंने विधायक को 250 गोलियां मारा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश, अभी देखिए आप हरियाणा का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो वहां सब ये कह रहे थे भाई कांग्रेस की सरकार आओगी। योगी जी जितनी विधानसभा पे प्रचार करके आए वे सारी जीतते हैं। अच्छा। तो योगी जी का इफेक्ट पड़ा। अभी नहीं ये लग रहा है कि पूरे देश की जो जनता का भाव है वो योगी जी के साथ है। इसलिए योगी जी को कमजोर कैसे करेंगे कि जब मान लो योगी जी को तो लोग हिंदू के रूप में देख रहे, उसने कहा भाई मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ, और सच भी है। देखिए आदरणीय मायावती जी साइकिल की राजनीति करती थी, आज मुख्यमंत्री है, प्रदेश की रही पहले 3 बार। आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा मंगाओ, आप पता करो कि ये जो पैसा इकट्ठा करा मायावती जी ने, वो लोक कल्याण के लिए भी तो लग सकता था ना जी। एक व्यक्ति के पास मान लो अकाउंट में 5 लाख थे और 5000 करोड़ आ जाए, कहां से आए जी? मुख्यमंत्री की तनख्वाह जोड़ लो आप, कितनी होती होगी, उसका खर्चा भी होता होगा। ऐसे ही अखिलेश यादव जी हैं, उनके पिताजी थे मुलायम सिंह जी, वो एक किसान परिवार के, छोटे से किसान परिवार के आदमी थे। वे प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, बहुत बड़े नेता रहे, किसान नेता के रूप में पहचान मिली। लेकिन अगर आज आप उनकी संपत्ति की जांच कराओगे तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। क्यों भाई? मुख्यमंत्री बनने के बाद महीने की तनख्वाह 1000 करोड़ रुपए हो जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ जी का अकाउंट चेक कराओ, अब धोती, नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, 4 कुर्ते हैं भाई जी, ठीक है जी, पैरों में चप्पल, ठीक है जी। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ियों का काफिला बदल दिया हो, उसी सादगी जिंदगी को जी रहे, ये सच्चाई है। वो आदमी प्रदेश के लिए, लोगों के लिए वाकई में वरदान है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता आदरणीय जो ऊपर जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या जितने बड़े नेता है, उन्हें योगी जी को हजम नहीं कर रहे। अच्छा। ये वो प्रदेश है भाई जी, 7 बजे के बाद लोग अपने खेत में नहीं जाया करते। अच्छा। ये वो प्रदेश है, अब लोग खेत में अपनी कार छोड़े हुए हैं, बोले सवेरे वहीं से लेकर चलेंगे। उनकी वजह से है, योगी जी की वजह से, और पिछली बार भी योगी जी की वजह से ही प्रदेश के अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ। अभी लोकसभा के चुनाव में जो 37 सीट विपक्ष जीत कर थाड़ियां बजा रहा ना, ये सब इस वजह से हुआ कि योगी जी को दरकिनार करके चुनाव लड़ने की कोशिश करी गई थी। हम देखिए ये इतना हमारे लोगों को समझना चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा जो दर्शक हैं आपके, आप भी समझे, कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार ने नहीं बनाया।
लेकिन इतना निवेदन हम योगी जी से भी करते हैं, हमारा इतना अधिकार योगी जी पे है कि अगर ये कानून उन्हें गलत लग रहा तो कहीं ना कहीं मैसेज दें अपने लोगों को, कहीं ना कहीं अपने लोगों के माध्यम से पब्लिक के बीच मैसेज जरूर दें कि वास्तविकता में हमें क्या करना चाहिए, वरना लोग भ्रम में रहेंगे और ऐसा समय भी आएगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं चुनाव सरकार के खिलाफ भी जा सकता है।